यहीं स्लम में रहता है। यहाँ स्लम से पहला IITian बन रहा है, IIT रुड़की में जा रहा है। सोते कैसे? सोते हैं ऐसे दो बच्चे बाहर मैं मम्मी पापा नीचे सो रहे। यहाँ किसी और का निकला है IIT वगैरह कि आप पहले हो? नहीं, मैं पहला हूँ। हाँ, और कुछ घरों में तो टॉयलेट भी नहीं है। आपके घर में भी टॉयलेट नहीं बना है? नहीं बना। शायद नहाने का जगह है, शायद हाँ, थोड़ा सा। नहाने का जगह है, तो टॉयलेट के लिए हम पब्लिक टॉयलेट यूज़ करते हैं। फिर ऐसा होता है कि मतलब यहाँ पे ऐसा है कि पढ़ने का भी इन्वायरमेंट उतना खास नहीं है। पढ़ाई लिखाई का तो यहाँ माहौल ही नहीं होगा। तुम्हें लगता है यहाँ से निकलना है? हाँ, मतलब क्योंकि काफ़ी प्रॉब्लम्स होती हैं। काफ़ी बच्चे गलत संगत में पड़ जाते हैं, खाना भी उसी में, सोना भी उसी में, और तो काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। कुछ बड़े बच्चे कैसे होते हैं कि वो उनमें गलत संगत लगा हुआ है, नशा कर रहे हैं या फिर आवारागर्दी कर रहे हैं। कोई प्रेम कहानी की बात नहीं करेगा, मैं पहले से ये बता दूं। आप सबका बहुत कंट्रीब्यूशन है अभिषेक की रैंक 2500 लाने में। आप ना होते तो 1000 आती। तो मुझे फैक्ट्री में जाना हुआ पापा के किसी काम से, फिर उनको वहाँ देख कर कि पूरे पसीने से भीगे हुए हैं और पूरा खड़े रहते हैं 8-9 घंटा, तो लगता था कि हम कुछ कर ही नहीं रहे, मतलब हम उनका 10% भी नहीं कर रहे, तो मतलब बहुत हिट करता था। अभिषेक को मैं अपनी तरफ से 6 लाख रुपीस की स्कॉलरशिप दूंगा क्योंकि इसने इस्लाम से IIT तक पहुंचा है भाई। और ऐसा कोई भी बच्चा है ऐसे पढ़ना चाहेगा तो सबका हम लोग सपोर्ट करेंगे आगे, पर आपको अपनी तरफ से पहली पहल दिखानी ही होगी। आजा आजा आजा, बस बस बस, आजा। बधाई। आपसे मिलकर ज़्यादा कुछ। कहाँ पहुँचा तू? IIT रुड़की, सही, बढ़िया। कहाँ है उत्तराखंड पिताजी? की वादियों में। तो देखिए आज हम लोग मुंबई के एक स्लम में हैं, लोकमान्य नगर, पाड़ा नंबर 4। यहाँ पे ये अभिषेक सुजीत शर्मा बेटा है हमारा, और ये अभी IIT रुड़की में जा रहा है। फिजिक्स वाला के अर्जुना लक्ष्य बैच और वरुण एडवांस में पढ़ता था। यहीं स्लम में रहता है। यहाँ स्लम से पहला IITian बन रहा है, IIT रुड़की में जा रहा है। ऑल इंडिया जनरल रैंक है इसकी 2500, 2456 2456, 2500 रैंक है। नंबर कितने IIT एडवांस में? 199 नंबर है IIT एडवांस में। और देखिए मतलब इतनी मोटिवेटिंग, इतनी इंस्पायरिंग कहानी है। अधिकतर बच्चों को हम देखते हैं सारी सुख सुविधाएं हैं, साधन हैं, उसके बाद भी इंटरनेट पे मोटिवेशन ढूंढते रहते हैं। और फिर देखिए ऐसा एक बच्चा निकल जाता है जो ऐसे घरों में रहता है। देखिए ऐसी बारिश, ऐसे हालातों में रहता है। एक कमरे का घर है, घर के अंदर बाथरूम भी नहीं है, वहाँ पे रह के एक बच्चा पढ़ाई करता है और IIT में निकल जाता है। हम सब के लिए बहुत ही हौसला देने वाली बात है, सपने सच होने वाली बात है। आज अभिषेक से हम लोग बहुत सारी बातें करेंगे और मुझे उम्मीद है कि अभिषेक की कहानी सुनोगे तो आप लोग भी बहुत मोटिवेट होगे और कुछ करने की जो चाह है आपके अंदर उसमें आग जल जाएगी भाई। तो अभिषेक के साथ पूरी कहानी आज सुनते हैं। थोड़ी बारिश भी यहाँ ज़्यादा हो रही है। कहाँ है आपके परिवार? यहाँ घर पे चलिए। हमारा बधाई हो, बधाई हो। बस, अरे बस। जितना अरे हम तो छुइए, मुझे पैर अपना छुइए, आप पिताजी हैं। बारिश ज्यादा हो गया ना आज बहुत। यहाँ ज़्यादा ही होता है मतलब। ये इसी में आप लोग रहते हैं? हाँ, 4 लोग रहते हैं। सोते कैसे? सोते हैं ऐसे दो बच्चे बाहर मम्मी पापा नीचे सो रहे। हमेशा से यहीं आप रहे हो बेटा? हाँ, मतलब इसी एरिया में रहे हैं और 4-5 साल पहले मतलब दूसरे रूम में, मतलब इसी तरह के रूम में थे। ज्यादा तैयारी करनी पड़ गई मेरी वजह से? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं। ऐसा नहीं, ऐसा कोई मेहमान आता है तो करना ही पड़ता है, और आप जैसे आएंगे तो टॉयलेट वगैरह कॉमन है यहाँ का कहीं कोई? नजदीक में है। कुछ लोगों के घर में होता है, कुछ लोगों को पब्लिक टॉयलेट यूज़ करते हैं। यहाँ पब्लिक टॉयलेट? हाँ। उसका रोज पैसा लगता है क्या? नहीं, पैसा नहीं लगता। कॉर्पोरेशन पढ़ना हाँ, आपके लिए के लिए बनाए। रात भर बना है, रात भर। पेंट करते हैं? बहुत सुंदर बना है। ड्राइंग में मतलब बहुत ही उसका इंटरेस्ट है।
और क्या क्या बनाते हो? तो बहुत सुंदर बनाया भाई। और सब दिखा। थैंक यू अपर्णा, धन्यवाद। बैच कौन सा था आपका? मैं शुरू से पढ़ रहा था, 11th मिड से मैंने ज्वाइन किया था। पहले अर्जुना जई, फिर लक्ष्य जई, और फिर मतलब फिर मेंस में अच्छा मार्क्स आया तो मैंने वरुण एडवांस ज्वाइन किया। फ्रेशर हो सी सर? हाँ, रैंक क्या है? रैंक मेंस में 1797 आए और एडवांस में 2456। 2500 रैंक हाँ। एडवांस में, बढ़िया, बहुत बढ़िया। और कैटेगरी क्या, जनरल लगता है? जनरल मतलब ओबीसी था बट अरेंज नहीं हो पाया, इसलिए जनरल से एडमिशन हो रहा है। सर्टिफिकेट नहीं अरेंज हो पाया? हाँ, एंड टाइम पे। तो आपकी CRL कितनी है? 2500। CRL 2456। बड़ी अच्छी रैंक निकाल ले गए यार पहली बार में। 10th क्लास में भी पढ़ने में अच्छे थे आप पहले? 10th में अच्छा थे, 95% आए थे। 95%। बोर्ड कौन सा है? महाराष्ट्र बोर्ड। महाराष्ट्र बोर्ड से। बचपन से महाराष्ट्र बोर्ड से हाँ, पढ़ा? बचपन से मतलब 11th 12th भी महाराष्ट्र बोर्ड ही था। यहाँ किसी और का निकला है IIT वगैरह कि आप पहले हो? नहीं, मैं पहला हूँ। मेरे रिलेशनशिप और जितने भी सेक्टर में फर्स्ट टाइम। यहाँ लोग समझते हैं IIT? हाँ, IIT मतलब जो बच्चे हैं वो समझते हैं और बाकी कोई नहीं। पेरेंट्स लोग को मालूम नहीं था ऐसा। हाँ। बच्चे जो पढ़ते हैं वो समझते हैं थोड़ा। कैसे मैनेज करते हो एक कमरे में आप लोग? हाँ, मतलब बचपन से यही है तो मैनेज हो आदत जाता पड़ी है। है। हाँ आप दोनों लोग ऊपर सो जाते हो, उनके पापा नीचे सो जाते हैं ऐसे? हाँ। और पढ़ाई? पढ़ाई मतलब एक फिक्स जगह नहीं, मैं यहाँ पढ़ लेता था पर मम्मी को कभी कभी काम आ जाता था तो जगह चेंज करनी पड़ती थी बार बार। जॉब आप करते हैं घर? हाँ, पापा स्टील फैब्रिकेशन कंपनी में काम करते हैं, मतलब जो स्टील के डाइस बनाते हैं, कटिंग वगैरह। IIT कैसे पता चला? IIT मतलब 10th में मतलब मेरा इंटरेस्ट था साइंस में जाने का, इंजीनियरिंग करने का, तो उसी में सर्च करते करते पता चला कि JEE मेंस होता है फिर एडवांस होता है। हाँ, पर मेरे को फिजिक्स वाला के बारे में नहीं मालूम था तो मैंने सोचा था मेंस दूंगा अब बोर्ड के साथ करते करते। फिर दोस्तों से पता चला कि मतलब फिजिक्स वाला है, फिर मैंने 11th मिड में वो बैच लिया अर्जुना जी। ऑनलाइन नहीं पढ़ते थे उसके पहले कभी? नहीं, ऑनलाइन उससे नहीं पहले पता। नहीं, 10th बस स्टेट बोर्ड के लिए मैं क्लास जाता था बट जब मैंने बैच लिया फिर मुझे छोड़ना पड़ा क्योंकि कवर नहीं होता। क्लासेस रेगुलर स्कूल भी था। तो आपको ये नहीं पता था ऑनलाइन पढ़ाई होती है कि पता था? मतलब पता था ऑनलाइन होती है बट मुझे नहीं लगा कि इतने सस्ते में होती है और इतने अच्छे कंटेंट भी मिलते हैं, उतनी अवेयरनेस नहीं थी मतलब मुझे। किसने बताया? दो दोस्त हैं उन्होंने बताया, वो भी सर्च कर रहे थे तो मुझे बताया कि ऐसा है। क्या बताया कि फिजिक्स वाला का बैच खरीद लो? हाँ। तो आपको IIT की तैयारी करनी थी, ये श्योर था आप? नहीं, मुझे लगा मैं बस मेंस के लिए ज्वाइन हुआ था फिजिक्स वाला। मुझे पता भी नहीं था मतलब NIT और IIT के बारे में इतने, मतलब ऐसे कॉलेज मुझे पता था बस इंजीनियरिंग की जा सकती है इसे। फिर पता चला, फिर जैसे ही लेक्चर देखते रहा फिर उसी के बाद पता चलता रहा। फिर लगा कि मतलब जैसे पढ़ रहे हैं हम तो लगा कि IIT भी हो सकता है अगर हम पढ़ेंगे तो, मतलब ऑनलाइन है। फिर ऐसे ही बनता गया कि विश्वास कि हम पढ़ेंगे और अच्छे से पढ़ेंगे तो IIT भी निकल जाएगा। फोन आपने इनको कब दिया? फोन तो मम्मी का यूज कर रहा था मैं तब से। फोन तो घर पे फोन मतलब अभी मिला मुझे, अब मिल गया? अब मिल गया। ये फोन से पढ़, ये आप लोग के यार फोन है ही अलग दिखता है एकदम। माताजी की फोटो लगा रखी है, बहुत अच्छी बात है। अभी तो हैंग इसमें सही चलता था? पहले से सही चलता था। तो आप इसी से पढ़ाई करते थे? हाँ। तो मम्मी नहीं मांग लेते थे फोन कभी अपना? रबड़ रबड़ लगा रहता है, खराब रबड़ नहीं, अच्छा स्क्रीन टूटा है कुछ? कभी पलटी हो जाता है स्कैन। पलटी मतलब? वो कांच में डिस्प्ले निकल जाता है अभी, बाहर निकल आता है डिस्प्ले। कितने बार गिरते गिरते ऐसा हो गया तो। कब से स्टार्ट किया फोन से पढ़ाई? फोन से पढ़ाई 11 मतलब बैच शुरू हुए 3-4 महीने हो चुके थे। तब पता चला, फिर मैं बैकलॉग ही कर रहा था 11 तक। लाइव क्लास देखते थे? लाइव नहीं देखता था, बहुत बैकलॉग था 3-4 महीने तक। फिर 11 कंप्लीट हो रहा था मतलब उसी तरह। IIT वगैरह तैयारी आपको कब समझ में आया? इन्होंने नहीं बताया? IIT में मतलब अपने रिलेशनशिप में ऐसा कोई था नहीं, तो हम लोग ऐसे YouTube वगैरह बोलते थे कभी कभी इसको देखने के लिए, तो ये लोग भी मतलब ये भी बोला कि हाँ आपको इंजीनियर पता होगा? हाँ, इंजीनियर पता था। हाँ। IIT मालूम नहीं था। हाँ, और आपको 11th में पता चला? हाँ, मतलब फिजिक्स वाला के बारे में। और 10th जब मार्क्स आया तो ओरिएंटेशन होते रहते हैं स्कूल में, तो वहाँ से पता चला कि JEE के बारे में दिए। आपके स्कूल से IIT निकला और किसी का? एक बच्चा है। इसी साल आपके साथ? नहीं, पहले। वो कहाँ रहते थे? यहीं रहते थे वो? नहीं, वो वही शहर में स्लम में नहीं रहता था। इस स्लम से आपको पहला हाँ, IIT निकला है? हाँ, ये हाँ, ये अपने स्लम से। पूरा स्लम में शोर है इस बात का?
मालूम ही नहीं था उतना, किसी को भी और बताया नहीं इतना अवेयरनेस भी नहीं आया। नहीं अवेयरनेस आईआईटी का। 12th में भी ऑनलाइन पढ़ लेते पूरा पूरा 12th। लग से। हाँ 12th एक्चुअली 11 तो ऐसे ही गया मैं समझने में कि कैसे पढ़ना है, पहली बार एक्सपीरियंस था ऑनलाइन पढ़ने का, इसीलिए समझने में। मैं शुरू में क्या था कि मैं मतलब ठीक से पढ़ता नहीं, सिर्फ लेक्चर देखा, क्लास नोट्स बनाया, फिर हो गया। डीपीपी भी नहीं लगाता था और ऐसी मॉड्यूल तो छूता भी नहीं था मैं। 11 में समझने में गया, फिर जैसे कैसे करके मैंने कवर किया 11 छुट्टी में, सब पूरा समझा। फिर मुझे कई सारी चीज़ें फिर से करनी पड़ी क्योंकि मैंने ठीक से नहीं करी थी। फिर 12th में मैं प्रॉपर लाइव बैठना शुरू किया। लाइव क्लास किया 12th हाँ से। 12th लाइव का क्लास किया। अपना दिनचर्या बताओ कैसे पढ़ते थे? क्या चलता जैसे कि मेरा रेगुलर स्कूल के साथ मैंने किया, तो सुबह 6 बजे तक उठ जाता था और 7 बजे तक मुझे पहुंचना होता था कॉलेज, तो जो स्टेशन के पास है मतलब 4-5 किलोमीटर, तो बस से जाता था मैं। फिर वहीं पे मतलब स्कूल रेगुलर था, तो प्रैक्टिकल्स भी होते थे, लेक्चर्स भी होते थे, तो अटेंड करना था। फिर उसे 12-15 तक छूट जाता था स्कूल और 1-1:30 बजे तक यहाँ आ जाता था। फिर खाना पीना खा के 2 बजे बैठता था पढ़ने। 2 बजे बैठा था। शुरू में मैं लेक्चर्स नहीं देखता था, मतलब पहले जो डीपीपी है, होमवर्क है, वो कंप्लीट करता था। फिर 4-5 बजे जैसे लेक्चर शुरू, अगर लाइव ले रहा हूँ तो लाइव से शुरू करूँगा, या फिर रिकॉर्डिंग अगर मुझे देखना है तो 4-5 बजे शुरू करूँगा। फिर रात तक देखता था और बीच में कहीं ब्रेक लेके, जैसे थोड़ा ज़्यादा पढ़ लिए, फिर ब्रेक लिया, फिर खाना खा लिए, फिर बाहर घूम लिए, मतलब 10-15 मिनट। फिर रात से 12 बजे तक पढ़ता था, फिर 12 से 6, फिर 6। आप भी जगते थे साथ में इनके? नहीं। इनका स्कूल का टाइमिंग अलग था इसलिए। अच्छा, आपका क्या 10 से 4 वाला है? 12:30 7 से 12। 7 से फिर जब बाहर जाना था ट्यूशन में। तो सर देखिए, मतलब ये मेरा एरिया है। हाँ हाँ मतलब इस्लाम एरिया में तो ऐसी छोटी छोटी गलियाँ ही रहती हैं यहाँ पे। हाँ हाँ और क्या मतलब यहाँ पे ज़्यादातर लोग क्या सिंगल या डबल रूम में ही रहता है, हाँ और कुछ लोग ज़्यादातर रेंट पे रहते हैं। हाँ। हाँ फिर इसके साथ आपका घर भी रेंट पे है यहाँ हाँ वाला? हाँ यहाँ वाला रेंट पे है। आप पैदा भी यहीं हुए हो? हाँ पैदा भी यहीं हुए हैं हम। तो साथ में जैसे यहाँ पे कैसा है कि ज़्यादातर लोग सिंगल डबल रूम में ही रहते हैं, तो ज़्यादातर मतलब किचन, सोना, टॉयलेट सारा एक ही रूम में होता है। हाँ हाँ और कुछ घरों में तो टॉयलेट्स भी नहीं है। आपके घर में भी टॉयलेट नहीं बना है? नहीं बना है। हाँ, शायद नहाने का जगह है शायद हाँ थोड़ा सा। नहाने का जगह है, तो टॉयलेट के लिए हम पब्लिक टॉयलेट यूज़ करते हैं। पब्लिक टॉयलेट कितना दूर है? पब्लिक टॉयलेट ज़्यादा दूर नहीं है, ज़्यादा दूर नहीं है, मतलब कुछ ही मिनट दूर है। वहाँ पैसा लगता है? पैसा नहीं लगता, मतलब यहाँ टॉयलेट की सुविधा न होने के कारण महानगर पालिका ने पब्लिक टॉयलेट दिया है। अच्छा, इसी तरह मतलब तो यहाँ साफ पे रहती है जगह? जगह साफ, मतलब कभी कभी गंदी भी रहती है, हाँ। तो कंप्लेन करने पे साफ की जाती है। फिर ऐसा होता है कि मतलब यहाँ पे ऐसा है कि पढ़ने का भी एनवायरनमेंट उतना खास नहीं है। पढ़ाई लिखाई का तो यहाँ माहौल ही नहीं होगा। नहीं, आपके घर में कैसे इतना माहौल है पढ़ाई लिखाई का? क्योंकि मेरा ओरिजिन बिहार जहानाबाद से है। बिहार से हैं? हाँ बिहार जहानाबाद, तो वहाँ हाँ। पे क्या था, मैं बचपन से थोड़ा ठीक ठाक था पढ़ने में। हाँ हाँ तो मेरे मामा थे, वो बहुत ज़्यादा कहते थे हाँ। कि पढ़ो, मतलब बचपन से उन्होंने ही पढ़ाई की आदत डलवाई है गाँव में। आप कब से बसे हो यहाँ? आपको कितना साल हो गया? 22 साल हो गया। 22 साल हो गया आपको बसे हुए। यहीं के लोग जो थे उन्होंने ही घर बांधा था, जो धीरे धीरे वो यहीं रहने लगे। तुम्हें लगता है यहाँ से निकलना है? हाँ हाँ, मतलब क्योंकि काफ़ी प्रॉब्लम्स होती हैं। बाथरूम का ही प्रॉब्लम है? हाँ, और एक ही घर होने के कारण जैसे पढ़ाई करना है मुझे, हाँ। तो बाहर का भी शोर आता है, और ज़्यादातर काम बाहर ही करते हैं सब लोग। हाँ जैसे बाहर धोने वीने का काम हो गया, कपड़े धोने का, हाँ घर से बाहर ही करते हैं। हाँ। इसीलिए प्रॉब्लम काफ़ी होती है इस्लाम में कि यहाँ पे काफ़ी बच्चे गलत संगत में पड़ जाते हैं। गलत संगत मतलब? गलत संगत क्या होता है कि छोटे बच्चे हैं, हाँ वो खेलने जा रहे हैं बड़े बच्चों के साथ, तो बड़े बच्चे कुछ मतलब नशा भी करते हैं, कुछ बहुत कुछ नशे करते हैं, आवारागर्दी करते हैं। तो कुछ बच्चे जो पढ़ने में ठीक नहीं होते और वो खेलने कूदने में चले जाते हैं, तो वो गलत संगत भी लग जाता है। नशा वशा ज़्यादा है यार? नशा हाँ, मतलब ज़्यादा, मतलब काफ़ी जन करते हैं। आपको किसी ने कभी बोला करने को? हाँ मतलब दोस्त तो नहीं है, बट जान पहचान से हैं।
क्या ऑफर करते हैं नशे में? नशे में ऑफर हाँ, वही सिगरेट, शराब, और गांजा। गांजा। और जैसे कि यहाँ पे ज़्यादातर काम एक ही रूम में होने के कारण मतलब खाना भी उसी में, सोना भी उसी में, और तो काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। तुम्हारे दोस्तों के वैसे घर है? हाँ, जो इसी एरिया में है। नहीं, किसी और एरिया में दोस्तों घर कभी देख के आए, कभी लगा कि अपना घर सही में छोटा है? हाँ, मतलब काफ़ी जन के दोस्त हैं, काफ़ी मतलब बिल्डिंग्स में भी रहते हैं मेरे दोस्त, तो कॉलेज के दोस्त हैं। हाँ, उनसे मतलब फ्लैट्स में रहते हैं वो। कॉलेज का मतलब स्कूल, असल में नहीं। ये मुंबई नहीं। हाँ, कॉलेज 11-12 तो हम हाँ, जूनियर यहाँ पे कॉलेज। जूनियर कॉलेज बोला है, मैं बता रहा हूँ भाई, हाँ। लोग समझेंगे कॉलेज। 11-12 को यहाँ जूनियर कॉलेज बोला जाता है हाँ, उस सेक्टर उनके में। घर हैं फ्लैट्स में। हाँ, हाँ, तो उनके घर जाता हूँ तो लगता तो है। वो देख के आते हो तब लगता होगा घर हाँ छोटा है। हाँ। और यहाँ पे जैसे एक ही घर में सारा काम होता है, तो सारे लोग क्या करते हैं कि घर के बाहर ही अपना सारा काम करते हैं। सिर्फ कपड़ा धोना हो, बर्तन धोना हो, इसी में उनका काम होता है। यहाँ इस स्लम से पहले कोई आईटी में गया है अभिषेक? नहीं, यहाँ पे तो मैं पहला ही आईटीएन हूँ। स्लम के पहले आईटीएन? हाँ। तो आप सब पूछने आते होंगे कैसे आईटी निकला? हाँ, तो मैं भी बता देता हूँ, फिजिक्स वाला। कैसे निकला? नहीं यार, फिजिक्स वाला से तो बहुत बच्चे पढ़ते हैं, आपका निकला क्योंकि आपने मेहनत बहुत किया। हाँ, यही बात था। नहीं सर, हमारे यहाँ रिसोर्सेस नहीं मिलती। ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ पढ़ नहीं सकते, बट रिसोर्सेस नहीं मिलती। और मेन जगह तो जो स्लम एरिया है, वहाँ पे एनवायरनमेंट नहीं मिलता। एनवायरनमेंट का क्या? जैसे कि छोटे बच्चे होते हैं। अब छोटे बच्चे, कुछ लोगों का खेलने में इंटरेस्ट होता है, कुछ लोगों का पढ़ने में। अब जिनका खेलने में इंटरेस्ट है, कहाँ जाएंगे? जो बड़े बच्चे खेल रहे हैं उनके यहाँ। अब कुछ बड़े बच्चे कैसे होते हैं कि वो उनमें गलत संगत लगा हुआ है, नशा कर रहे हैं या फिर आवारागर्दी कर रहे हैं, तो उनके साथ उनका भी बचपन मतलब ख़राब हो जाता है। तो इसलिए मेरे की यही दिक्कत है। आपके साथ ऐसा क्यों नहीं हुआ? क्योंकि हमारे पेरेंट्स बहुत ही ज़्यादा गाइड करते थे, मतलब पेरेंट्स बहुत ज़्यादा बचा के रखते थे कि यहाँ नहीं जाना, वहाँ कभी नहीं लगी गलत संगत बीच में? नहीं, मतलब दोस्त हुए हैं, बट बाद में दोस्तों के साथ रहा हूँ वैसे, बट नहीं, फिर लगी नहीं। कैसे रोका खुद को? पापा की शक्ल देखिए। पापा की शक्ल ने रोक लिया। पढ़ाई का हमेशा से था तुम्हारा? हाँ, मतलब फिर पहले मैं एवरेज बच्चा था, पर जब से मेरा इंटरेस्ट आने लगा पढ़ाई में, क्लास से? 6th-7th से मेरा साइंस में, मैथ्स में ज़्यादा इंटरेस्ट आने लगा, तो उसके साथ बाकी सब्जेक्ट मतलब जैसे कॉन्फिडेंस बढ़ता रहेगा, बाकी सब्जेक्ट भी सुधरते चले गए, जिसकी वजह से तो जैसे आगे चलता गया, फिर पता चला इंटरेस्ट आने की वजह से डिसाइड होने लगा कि मैं किस फील्ड में जाऊँगा। इसी तरह फिर जैसे 10th में अच्छे मार्क्स आए तो सोचा कि इंजीनियरिंग करेंगे, फिर पता जेई देंगे, धीरे धीरे पता चलता गया। फिर जैसे 11th में मैंने स्टेट बोर्ड में पढ़ता था, तो स्टेट बोर्ड कोचिंग लगाई थी, तो स्टेट बोर्ड में पढ़ता था। फिर दोस्तों से पता चला कि हम ऑनलाइन भी पढ़ सकते हैं जेई के लिए। तब तक आईटी नहीं पता था? आईआईटी पता था, बट पढ़ते कैसे हैं, क्या तैयारी होती है, क्या सिलेबस, मतलब कैसे तैयारी की जाती है। कोचिंगों के नाम नहीं पता था आईटी के? हाँ, मतलब धीरे धीरे पता चल रहे थे उसी टाइम। कोई दोस्त वगैरह जाते थे कोचिंग वगैरह? हाँ, एक दोस्त था, तो काफ़ी दोस्त थे। जैसे कॉलेज मैंने ज्वाइन किया जूनियर कॉलेज, वहाँ पे काफ़ी दोस्त थे जो आईटी कोचिंग जाते थे? हाँ, मतलब उससे पहले नहीं पता था हाँ। कोचिंग मतलब किस तरह से पढ़ते हैं और कैसे एग्ज़ाम देते हैं। फिर आपको कैसे पता चला भाई कैसे तैयारी जैसे करें? पता चला कि मेंस भी देना है मुझे, हाँ। तो मेंस देना है, तो देख रहा था मैं कैसे पढ़ना होगा, क्या पढ़ना होगा। एनसीईआरटी सिलेबस होगा, इसलिए मतलब मेरा सिलेबस स्टेट बोर्ड का है, तो एनसीईआरटी पढ़ना पड़ेगा मुझे अलग से। इसलिए फिर ऑनलाइन जैसे आपके बारे में पता चला, मतलब दोस्तों। ये भी जा रहा है पढ़ने। क्या बात है, किस क्लास में हो आप? इधर आओ। क्या नाम है आपका? हाँ, रॉबिन हुड हो आप यहाँ के? हाँ? भैया को जानते हो आप? नहीं। शर्मीला बच्चा भाग गया। फिर क्या हुआ? फिर क्या हुआ, दोस्तों से पता चला, मतलब मुझे पता था फिजिक्स वाला के बारे में, जैसे आपकी वीडियोस देखी थी, बट मुझे ये नहीं पता कि इतने सस्ते में बैच पढ़ा रहे हो, पूरा कंटेंट डिलीवर कर रहे हो आप इतने सस्ते बैच में। तो मुझे दोस्तों से मालूम पड़ा कि फिजिक्स वाला का बैच हम ऑनलाइन ले सकते हैं और फिर तैयारी भी कर सकते हैं। बट मैंने जब ज्वाइन किया तो मैं बस ये सोच के किया था कि मेंस के लिए मैं तैयारी करूँगा। बट जैसे सर पढ़ा रहे थे, मतलब जो सर टीचर्स थे वो पढ़ा रहे थे, तो मुझे लगा आईआईटी भी निकल सकता है। टीचर्स को आप पहले से पहचानते थे? नहीं, बाद में पहचाना, मतलब कुछ के शॉर्ट दिखता था, मतलब सिर्फ शॉर्ट दिखता था। किसके शॉर्ट देखे? राजवंश सर थे, सचिन सर थे, हाँ। उनसे शॉर्ट दिखता था, दिख जाते थे मतलब। हाँ। तो मतलब ऐसा इंक्लिनेशन नहीं था कि फिजिक्स वाला में बहुत सारे लोग हैं हाँ। ऐसे। फिर जब पढ़ने लगा तब मुझे पता चला अच्छे से। यहाँ इलेक्ट्रिसिटी का क्या है यहाँ? इलेक्ट्रिसिटी यहाँ आती है, बट कभी कभी क्या वायरिंग यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। करंट तो नहीं लगता है? नहीं, मतलब उतनी सेफ्टी होती है। बारिश पसंद है आप लोग को? हाँ, बारिश पसंद है, बट इन गलियों में नहीं, बाहर। वही है, बारिश ना तभी तक अच्छी लगती है जब तक
आप बढ़िया घर में बालकनी में बैठ के चाय पी रहे हो, पकौड़े खा रहे हो। हाँ, एक बार ऐसे एरिया में आ जाओ ना, तो बारिश सजा लगने यहाँ पे लगती है। बारिश क्या होती है, बारिश का उतना प्रॉब्लम नहीं, बट ये जो पतरे हैं उनकी वजह से काफ़ी कंजस्टेड हो जाता है और काफ़ी किचकिच भी हो जाता है, और सब साफ सफाई की भी प्रॉब्लम हो जाती है। साफ सफाई का दिक्कत तो रहता ही है। हाँ देखो भाई, एक बारिश यहाँ की भी है, हाँ एक बारिश आपकी भी है। दोस्त हैं यहाँ आपके कॉलेज हाँ, में? कॉलेज मेरे ज़्यादातर दोस्त एकदम स्कूल से हैं, मतलब बचपन से, बचपन से 4th दोस्त हैं? 5th से हैं बचपन के दोस्त। हाँ। तो उन्हीं के साथ मैं रहता हूँ ज़्यादातर। इससे लड़ाई होती है? आओ, अपना नाम बताओ। अपर्णा, ये इनकी बहन है। लड़ाई होती है आप लोग की आपस में? हाँ होती रहती है। मारते पीटते हैं? हाँ, कौन मारता है? नहीं मारता है ज्यादा। बाद में ये भी मारती है। वो कह रहा है आप मारते हो? हाँ मैं तो स्टार्टिंग में ही करती हूँ। हाँ, स्टार्टिंग तो लड़कियां ही करती हैं हर लड़ाई की हमेशा। ये तो सच्चाई है, मेरी बहन भी हमेशा शुरुआत करती थी। बढ़िया गीले हो गए यार। तो हमारे साथ अभिषेक के कुछ दोस्त हैं जो कि अभिषेक के बारे में कुछ बताना चाहते हैं, 2 शब्द। सर मेरे साथ बंक मारता था कॉलेज से हाय राम। 11th हाँ, पूरे ईयर हम लोग हफ्ते में कम से कम सिर्फ 2 दिन हम लोग फुल लेक्चर बैठते रहेंगे। आपको पता है? बाकी रोज बंक मारते थे। ये कैसा बंक हुआ? नहीं जाते थे हम लोग बाहर। बंक मार के यहाँ आके फिर ऑनलाइन से पढ़ते थे? हाँ। अरे यार, कुछ ये तो कुछ और अच्छी कहानी बताओ। ये क्या बंक हुआ? यहाँ तो ज्यादा अच्छी पढ़ाई भी होती होगी स्कूल से, तो पढ़ लेते हो आके? नहीं सर, उतने टीचर्स ध्यान नहीं देते यहाँ पे। जो बच्चे पढ़ेंगे बस उनको पढ़ाएंगे, बाकी उनको ध्यान नहीं देते। नॉर्मल है। तो बंक मार के घर आते थे फिर लेक्चर देखते थे? हाँ। अजीब। बंक मार के आते थे तो हम लोग ये ट्रैवलिंग सीधा तो नहीं आते होगे घर? सीधे पैदल आते थे हम लोग, पूरा घूम के आते थे पूरा हाँ, एरिया। और बताओ। 3-4 घंटे में पहुंचते थे? नहीं ज्यादा से ज्यादा 1.5 घंटा 2 घंटा। यहाँ से स्कूल दूर है क्या? 4 किलोमीटर थाने स्टेशन पे तो पैदल आते थे वहाँ वहां से से? पूरा पैदल हम लोग घूमते घूमते आते थे। हर दिन अलग तो अलग बस कैसे मारते थे? पीछे से कूदते कूदते थे कि जाते ही नहीं थे अंदर? हमारे कॉलेज में 2 रिसेस होता है, 3 लेक्चर के बाद फिर 3 लेक्चर के बाद। हाँ। तो जो फर्स्ट रिसेस होता था हम लोग देख लेते थे, सारे स्टाफ रहते थे वो खाना खाने गए रहते थे, देखते थे। हमारा 3rd फ्लोर पे था और ग्राउंड फ्लोर पे देखते अगर कोई सर नहीं है तो बैग लेते थे, पूरी क्लास भाग जाती थी हमारी, पूरी साइंस की बैच। अटेंडेंस गायब? नहीं, अटेंडेंस फर्स्ट लेक्चर में लग जाती थी इसकी वजह से। आप बताओ रिया। ज्यादा टच तो बॉयज माइक दो। ज्यादा टच तो बॉयज लोग हैं, बट इतना नहीं पता। कुछ तो पता होगा ऐसा जो इन लोग को भी नहीं पता होगा। बताओ, मैं उसकी तरफ मत देखो। वो दया की भीख मांगेगा, प्लीज आज नहीं। मुझे भी कोई याद करो ऐसा एक मोमेंट जब इसने तुमको कहीं फंसाया होगा, उसको याद करके गुस्सा निकालो और कुछ बताओ इसके बारे में आज। अच्छा, अरे कह रहा है सर पेरेंट्स हैं, हटाओ। कह रहा है सर पेरेंट्स को हटाओ, फिर मेरे दिल में जो भरा है मैं निकालता हूँ। कोई प्रेम कहानी की बात नहीं करेगा, मैं पहले से ये बता दूं। अभी हम लोग IIT में जाने की तैयारी कर रहे हैं, अभी बहू की तैयारी नहीं हो रही है यहाँ। शादी ब्याह का तैयारी कर तो नहीं रहे हैं आप? रवि पांडे। आदित्य अरे हाँ, काजल लगाने से पढ़ाई सही होती है और आंखें भी सही रहती है, बड़ी होती है। काजू खाने से भी दिमाग काजू खाने से भी दिमाग तेज होता है ना? हाँ, सही सही। काजल एक अच्छी हीरोइन है बॉलीवुड में, बढ़िया। सर सबसे पहला दोस्त ही है। यही सबको याद है। बचपन का प्यार हो तुम इसका? बचपन से हम लोग साथ में। कितने बचपन से? मैं 2nd स्टैंडर्ड में था हाँ। और अब 12th हो गया हम लोग का, 10-11 साल हो गए सर। तुम्हारे पास तो बहुत कहानियां होगी, बताओ इसके बारे में शुरू से। कहानी मतलब शुरू से बताओ। अच्छा, पढ़ाई में कैसा था? तुमसे कहानी पढ़ाई सुनते में हैं। स्टार्टिंग में थोड़ा सा वैसा था, मतलब से मार्क्स कमाते थे ये, तो आंटी बोलती थी तू इसके साथ पढ़ा कर थोड़ा। तो तुमने पढ़ाया होगा इसको? तो मैं उससे भी गया मुझे बोल रही थी मुझे पढ़ा ऐसे हाँ, इसको फिर पढ़ा। और लोग तुमसे कहते थे पढ़ाओ इसको? हाँ, और सर उसका मैं कैसा होता था ना सर, मेरे डायरी में मैं मार्क्स खुद से एडिट कर देता था और आंटी को लाके दिखाता था ऐसा ऐसा है। तो उनको लगता था हाँ ये पढ़ने में अच्छा है।
किसके एडिट करते थे? मैं मेरा खुद की डायरी आंटी को लाके दिखा। कभी इसके तो नहीं किए हो? नहीं बता दो। अब तो आईटी में निकल गया, अब नहीं डांट खाएगा। नहीं। कभी नहीं किए। अच्छा फिर फिर उसके बाद दिन पे दिन वो 5th 6th 7th स्टैंडर्ड में तो सर थोड़ा सीरियस हो गया पढ़ाई को लेके, और उसके बाद सर तो अभी ऐसा कर रहा अच्छे करते जा रहा फिर आपसे दोस्ती बना के रखी थी इसने पढ़ाई में हो से? जाता है सर डेली 1 आवर या 2 आवर इसकी इधर हम लोग रहते हैं। पेपर के बाद सर पेपर के टाइम भी आते थे, आप इसमें भी आते हैं सर, घर पे 3 से 4 दिन इसकी इधर हम लोग रहते हैं। सबको खुशी हो रही है आप लोग को अभिषेक ने ऐसे बहुत ज्यादा खुशी हो रही है ना? आप लोग सब बचपन से साथ हो? हाँ बचपन से यहाँ पहले कभी किसी का आईटी वाईटी नहीं निकला ना ऐसे? फर्स्ट टाइम यहाँ से आईटी निकला, फर्स्ट टाइम ही हो रहा है ना? पार्टी दिया आप लोग ने इसको? किसने दिया? सर बर्थडे का पार्टी नहीं दिया है। बर्थडे का पार्टी नहीं दिया? मैं इस बर्थडे का दिन से हूँ, मेरे को एक पार्टी नहीं मिला अभी। तुम तो बचपन वाले हो ना? हाँ इसलिए सर पार्टी तो लड़कियों को दी जाती हाँ। दिया है। लड़कों को कौन पार्टी देता है? बढ़िया है, बढ़िया बढ़िया। आप सबका बहुत कंट्रीब्यूशन है अभिषेक की रैंक 2500 लाने में। आप ना होते तो 1000 आती, तो आप सब थे इसलिए 2500 पहुंचा, वरना 1000 रैंक आती इसकी। तो काफी ये है इसका आंसर, क्यों नहीं हुई पढ़ाई। ये सारे बहुत बहुत आपको बधाई हो। आप सबको कोई भी पढ़ाई में किसी भी तरह की कोई ज़रूरत हो आप डेफिनेटली बताना। टीम भी यहाँ है, बड़ा अच्छा लगता है ऐसी जगह तक हम लोग पहुँच गए। यहाँ से रिजल्ट निकलता है, आईटी निकलता है, बहुत ज़्यादा, बहुत इंस्पायरिंग, बहुत इंस्पायरिंग। मतलब पहली फ़ोटो इनकी आई थी तभी हमें लगा था कितना इंस्पायरिंग है। आप लोग कोई सीरियस कुछ बोलना चाहते हो अभिषेक के लिए? कुछ अच्छा पार्ट, ये तो हंसी मजाक हो गया, कोई भी आप बोलना चाहते हो? सर मतलब ये बचपन से हम लोग साथ में हैं, तो सबसे ज़्यादा मैं ही जानता हूँ इसको। ऐसा है तो सर कुछ भी हो, मतलब कैसा था मेरे का मम्मी का, जब मैं स्कूल में था थोड़ा तबीयत भी ठीक होता था, तो अभिषेक घर से ना सर अपने से ज़्यादा मतलब टिफिन लाता था मेरे लिए। मतलब वो सर मेरे को बहुत मतलब बेस्ट मोमेंट है अभी तक सर, मैं याद रखता हूँ। वो हो गया, और सर मैं अभी मतलब मैं कुछ भी करता हूँ तो सर उसका सपोर्ट हमेशा रहता है। मतलब वो बोलता ही रहता है, अगर जिस दिन मैं घर रहा वो बोलेगा जा तू घर पे मत रह, बाहर जा कुछ कर तो सर वो बहुत अच्छा चीज़ लगता है। और सर आज इसको इतना ऊपर देख रहा हूँ तो सबसे ज़्यादा खुशी सर मेरे को है। क्या बात है, बहुत बढ़िया। जी मैं अंकल को देखता हूँ, आंटी को देखता हूँ, मतलब बहुत बड़ी बात है सर। मतलब यहाँ का बच्चा उतना बड़ा कर रहा है तो सर बहुत बड़ी बात है। बहुत लोग भी बढ़िया। चाहते हैं सर, और ठीक है, बहुत बड़ी बात है सर मेरे लिए तो। बस क्या बात है। तुम सेकंड क्लास से साथ हो इसके? बचपन से। तो कैसा था कि मैं मतलब बचपन से यहीं रहता हूँ, पापा भी यहीं, पापा को काफ़ी टाइम हो गया, 20-22 साल हो गए। तो पापा ऐसे हैं कि सुबह 8 बजे जाते हैं और रात तो मतलब 10 बजे तक आते थे, तो पूरा टाइम वो काम करते हैं। और मम्मी भी दिन भर यही काम करती थी। अब एक सिंगल रूम है तो काफ़ी काम मैनेज करना मुश्किल हो जाता है। मम्मी पहले काम करते थे? नहीं, मम्मी काम नहीं करती, बट काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो कैसा था कि जब मैं प्रिपरेशन कर रहा था तो मतलब मैं काफ़ी कॉन्फिडेंट था, लेकिन बट जैसे मैं पूरी तैयारी कर रहा हूँ, दिन भर पढ़ रहा हूँ, तो बट जब भी क्या हुआ कि मुझे फैक्ट्री में जाना हुआ पापा के किसी काम से, फिर उनको वहाँ देख कर कि पूरे पसीने से भीगे हुए हैं और पूरा खड़े रहते हैं 8-9 घंटा, तो लगता था कि हम कुछ कर ही नहीं रहे, मतलब हमारा कुछ है ही नहीं होता, मतलब हम उनका 10% भी नहीं कर रहे। तो मतलब बहुत हिट करता था, वीसी से मोटिवेशन आई थी, बहुत ही हिट करता था। मतलब वो जो कर रहे हैं हम सोच भी नहीं रहे उतना। आपको लगता है पापा को अपना काम पसंद होगा? एक एक्सटेंट तक पसंद होता है, एक एक्सटेंट के बाद मजबूरी बन जाती है। इसी के साथ मतलब ये बहुत बड़ा मोटिवेशनल फैक्टर था। जब भी भाई आप लोग को मैं कहता हूँ ना, जब भी पढ़ाई टफ लगने लगे, जिस दिन पढ़ाई कठिन लगे, एक बार जाके अपने पिताजी को देखिए जहाँ वो फैक्ट्री में, ऑफिस में, खेत में जहाँ काम करते हैं। एक दिन आप उनको काम करता हुआ देखेंगे ना, आपको समझ में आ जाएगा पढ़ाई करना बहुत आसान है सब काम से। आप घर में बैठे हो, कम से कम ये बच्चा तो ऐसे घर में बैठा है, आपके घर में तो कूलर है, एसी है, हवा है, बाथरूम तो है घर में, कम से कम फ्रिज है। यहाँ फ्रिज भी मुझे नहीं दिखा अभी तक। एक दिन आप पिताजी की अपनी ज़िंदगी देख लीजिए भाई, आपको अपनी पढ़ाई बहुत आसान लगने लगेगी। और एक दिन पिताजी को बैठा के पूछ लीजिए पिताजी आपको अपना काम पसंद है कि नहीं। मतलब बच्चे बहुत बोलते हैं ना कि सर हमें पढ़ाई करना पसंद नहीं है, दिस नॉट माई पैशन, दिस नॉट माई हॉबी, सर पढ़ाई करने में मज़ा नहीं आता, हम कुछ और करना चाहते हैं, या जो भी चीज़ है, हमें मेहनत करने में मज़ा नहीं आता सर, हम डिस्ट्रैक्शन है हमारी लाइफ में। अपने पिताजी को एक दिन बैठा के पूछे कि पिताजी डिस्ट्रैक्शन क्या होता है, आपको अपना काम पसंद है पिताजी, पैशन है, आपकी हॉबी है? वो बोलेंगे नहीं, मजबूरी है बेटा, तुम्हारे लिए कर रहे हैं।
तो वही ना, बच्चे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन इधर उधर उड़ते हैं घर में, माता पिता ही सबसे बड़ा मोटिवेशन होते हैं आपकी ज़िंदगी में। बस भूलना मत ये ज़िंदगी अभी अपनी IIT जाके, अभी बहुत बाकी है। क्या लगता है यहाँ से फिर बाहर निकलना है, घर बनाना है, ये सब सोचते हो? हाँ, ये कितना टाइम लगेगा, क्या लगता है? अभी ग्रेजुएशन करेंगे, हाँ फिर सोचेंगे कि हाँ किस फील्ड में जाना है। हाँ। आपको IIT के लिए स्कॉलरशिप मिली वहाँ से, सरकार से? अभी तो अलॉट हुआ है, मतलब 17 जुलाई का राउंड था, अभी फ्रीज किया मैंने सीट, तो अभी मुझे वेबसाइट में जाके चेक करना है। इनकम सर्टिफिकेट होगा आपके पास? हाँ, अभी बनवाया है। मिल जाती, नहीं हो तो बताना। IITs में तो है, GMC में नहीं है। तो बचपन की कोई मेमोरी बताओ, स्कूल की, छोटे थे तब। स्कूल में कैसा था कि मतलब मैं बहुत ही सीधा साधा था, मतलब बहुत लो कॉन्फिडेंट था। हाँ, तो क्या मतलब फर्स्ट 4 तक मैं मतलब काफ़ी लोग मजाक उड़ाते थे, मतलब बहुत ही कम बोलता था, बात बात पे रो देता था। बात बात पे रो देता, मतलब ये दोस्त नहीं होते ना, तो मेरे पास उतना कॉन्फिडेंस भी नहीं आता, तो इनके साथ रह के बातें करके मेरा कॉन्फिडेंस बिल्डअप हुआ। और कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है तो क्या होता है, आप हर जगह देखने लगते हो कि इंटरेस्ट कहाँ जा रहा है आपका, फिर आप डिस्कवर करते हो कि आप कैसे हो, आपका किस चीज़ में पसंद कर रहा है, फिर आप अपने आप को डेवलप करने लगते हो। पहली बार तुम्हें ये कब रियलाइज़ हुआ कि पहली बार कब ये एहसास कब हुआ कि भाई हम स्लम में रहते हैं? मतलब पहले तो अगल बगल सब लोग ऐसे ही घर में रह रहे हैं तो एक जैसा लग रहा था, पहली बार कब लगा कि यार नहीं हमारा घर छोटा है यार? हाँ, 6-7। कैसे? मतलब मैं जैसे TV था, मोबाइल आ गया था, तब पता चला कि दूसरों का घर देखा था, उसके बाद मतलब पहले भी पता दिख रहा था, बट दिमाग नहीं था कि उसमें क्या फ़र्क है, इसमें क्या फ़र्क है। जी, हमारी कंडीशन क्या है, इसमें उतना दिमाग नहीं था कि हम फर्स्ट जनरेशन बनोगे आप इस पूरे फैमिली की, छलांग लगा दी आपने यहाँ से, और क्या। अब आपके ऊपर भी थोड़ा प्रेशर तो आ गया है ना? मत लेना प्रेशर, भैया की बढ़िया नौकरी लगेगी, उसमें से आधा कट लेंगे बचपन का जैसे कमीशन लेते थे वैसे ही आधा कट लगाएंगे, रक्षाबंधन में पैसा हड़पेंगे सही रहेगा। तुमने इसके बाद कुछ किया था, नोट्स और DPP के बाद? ट्राई किया था, बट हुआ नहीं। 170-180 नंबर यहीं से आ जाते हैं, नोट्स और DPP अच्छे से एकदम, बस बार बार रिवाइज कर लो और मॉक दे दो, सारे टेस्ट दे दो। टेस्ट ज़्यादा टेस्ट। आप बताओ, अपना शेड्यूल बताओ पढ़ने का। शेड्यूल था, मैंने मतलब तैयारी रेगुलर स्कूल के साथ थी, तो लगभग सुबह 6 बजे उठ जाता था और 7 बजे तक मुझे स्कूल जाना था, तो 7 बजे तक बस से मैं स्कूल जाता था। फिर स्कूल में कैसा था कि 5 घंटे का स्कूल था, तो उसमें कुछ लेक्चर्स होते थे और कुछ प्रैक्टिकल्स होते थे। फिर 12-15 तक छूट जाता था, 12-15 तक, फिर आते आते 1:30 बज जाते थे। फिर 1:30 बजे फिर खाना पीना खा के 2 बजे बैठता था। मतलब अब शुरू में क्लास नहीं लेते थे, शुरू में जो बचे हुए होमवर्क है, DPP या फिर रिविजन करना है वो करता था। और क्लास का टाइमिंग कोई फिक्स नहीं है, जैसे अगर मुझे लाइव लेना है तो जिस टाइम से क्लास चालू वो लूँगा, नहीं तो अगर मुझे रिकॉर्डिंग करना है तो मैं थोड़ा लेट 4-5 बजे से करूँगा। फिर क्या होता है, फिर क्लास ख़त्म होते, जैसे शुरू में खाना खा लिया तो सुबह दोपहर को, फिर क्लास ख़त्म हुआ, फिर तब खाना खा लिया ब्रेक के टाइम, मतलब रात हो जाता था तब तक, मतलब 8-9 बज जाते थे। फिर खा लिया, फिर बाद में 12 बजे तक पढ़ेंगे, जो पढ़ा है रिवाइज करेंगे या फिर जो बचा है। जब तक आंखें खुली सांस चल रही तब तक पढ़ाई हो रही है। हाँ, और स्कूल की वजह से काफ़ी अच्छा रूटीन बन चुका था मेरा। फिर बीच में कभी मेरे पास आता था, मैं सिर्फ फॉर्मूला रिवाइज करते करते आता था, बात भी मैं ऐसे करता था 2 मिनट, फिर बाद में अपने आप कुछ भी फॉर्मूला सोचता था, मैं पूछता था क्या कर रहे हैं, बोलते रिवाइज कर रहा। बेटा आपका सबसे बड़ा क्या मतलब एहसास था, सबसे बड़ा मोटिवेशन क्या था ये करने के लिए, इतना मेहनत के लिए? शुरू में तो मेरा इंटरेस्ट था फिजिक्स और मैथ में, मतलब मेरा शुरू से इंटरेस्ट था कि मैं रिसर्च में जाऊँ, मतलब फिज़िक्स बहुत ही ज़्यादा पसंद है। मतलब जो साइंटिस्ट होते हैं, आइंस्टाइन, निकोला टेस्ला, मतलब बचपन से मैं TV इसीलिए देखता था, इसलिए मेरा इंटरेस्ट था मैं साइंस में जाऊँ। फिर पता चला कि अगर मुझे इधर भी जाना है, मुझे जो फाइनेंशियल है उसका भी सपोर्ट लेना पड़ेगा, मतलब वो उसका भी देखना पड़ेगा, इसलिए मैंने IIT चुना। आप बताइए, आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लगे। आपको कब पता चला IIT की तैयारी कर रहा है ये? मेरे को तो कुछ मालूम ही नहीं पड़ता है क्या पढ़ता है नहीं पढ़ता है, हाँ। समझ में नहीं आता है। फिर कब बताया इसने? वो रिजल्ट चाल आता था ना, तभी मालूम पड़ता था। फिर पूछते हैं तो मैं बता भी नहीं सकते, बोलने को भी नहीं आता क्या पढ़ाई कर रहे हैं। तो कब पता चला आपको IIT की तैयारी कर रहा है?
वो जो मोबाइल ऑनलाइन भरे ना हाँ। तभी से पता था, बाकी हम लोग को नहीं लगता था कि लेके आएगा इतना घर में बैठे। रात रात भर जग जग के हम, मेरे को तो कभी कभी ममता लगता कि मत पढ़ाई कर, आराम कर, सो जा। छत पे क्यों जाता था? वो कभी कभी नेट में, मोबाइल में नेट खत्म हो गया ना, तो ज्यादा आ गया तो उधर जाके ऊपर जाके बैठ जाता था। दूसरे से हॉटस्पॉट लेते थे किसी से? हाँ, किससे? वाईफाई था उनका, बगल वाले के। तो दे देते थे अपना कनेक्ट करने हाँ, वो दे दिए। तो लेक्चर डाउनलोड कर लेते हैं। लेक्चर डाउनलोड करने के लिए। हाँ, क्या बचा अभी प्रोसेस में? प्रोसेस में मतलब अलॉट हुआ अभी, तो मतलब कल ही अलॉट हुआ। तो आप वेबसाइट में जाके पूरा सर कैसा लगा? बहुत टेस्टी, तभी तो मैं खाया जा रहा हूँ। अच्छा है। बहुत अच्छा है। और रखिए तो नहीं नहीं, और नहीं खा पाऊंगा, बस इतना काफी है। बहुत खा लिया मैंने, पूरी भी बहुत खा ली, बहुत दिन बाद खाया ये। डर रही थी कैसा खाना है सर, बहुत अच्छा है। बोलेंगे। बस अब रात में नहीं खा पाऊंगा, बहुत हैवी खा लिया। नहीं नहीं, कुछ मत आना बेटा, बस मैं खा नहीं पाऊंगा। और हमें तो अपनी गली में कोई है नहीं हमारे इधर, मतलब सब महाराष्ट्र बस। हाँ। इसीलिए एगो भैया। आप लोग बिहार से हैं? हाँ, बिहार से दोनों। हम लोग का जिला भी एक ही पड़ता है, जहानाबाद। दोनों जन आप लोग जहानाबाद से हैं। बिहार कितना जाते हैं आप लोग 2-3 बार जाना ही पड़ता है साल में? हम लोग तो 3-4 साल से नहीं गए, हम अभी से। आप लोग नहीं गए? ये आप जाते हैं? ये कभी ज्यादा कुछ जरूरत हो गया कुछ हो तो ये जाते हैं। आप गए हो गाँव? हाँ, मैं अभी जाके आई छुट्टी। अभी गए थे? कितने दिन रुकते हो वहाँ? वहाँ मैं 10 दिन 15 दिन बस। मजा आता है वहाँ? हाँ दोस्त लोग हैं वहाँ? हाँ, है ना। इसको कोई पहचानता नहीं है, इसका सब पहचानता है। अभी तो गांव में पता चला होगा लोगों को, आईटी निकाला परिवार में, जो लोग समझते हैं थोड़ा बहुत। हाँ, फोन आया था वहाँ से? हाँ, मामा थे और काफ़ी रिलेटिव थे। आपके रिश्तेदारों का फोन आया? वो क्या है, इसका देखता है, अपने सब रखते हैं, मोबाइल छोड़ते हैं कि मेरे पास हुआ है। अभी मालूम नहीं कैसा होने वाला है। हाँ, ये मैं बोला बता दे किसी को, मामा मेवा दे, क्या बोला रहने दे, एक भाई देखेंगे तो वो लोग भी चिढ़ा जाएंगे। इधर से आ गया अभिषेक दीदी। चिढ़ा जाएंगे? चिढ़ा मतलब सरप्राइज। हाँ, क्या हुआ बताओ? आप जानते हो हम लोग को? आप क्या करते हो? आप भी 9th में हो? आप इनके फ्रेंड हो? ऊपर खाली लग कहाँ रखते हो आप प्लेट? मैं रख दी प्लेट हम अपनी रखते हैं नहीं, हमेशा से, नहीं। आप बता दो। इसी में हाथ धो लो। इसमें नहीं धोएंगे, बाहर कहीं धो नहीं, लेंगे। धो लो। अरे इसमें नहीं अरे धोएंगे। मत उठिए, आप धोइए। अरे नहीं, ऐसे नहीं अच्छा नहीं, लगता। अरे जान दे। ये सब करते ही नहीं हम लोग घर पे कभी। हाँ, मम्मी देख लेंगी, इतना मार खाएंगे इस काम के लिए। थाली में हाथ धो दिए तो बाहर कहाँ धोते हैं आप लोग? हाँ, ठीक है। भाई सब हम निकलेंगे। देखिए अभिषेक ने ना सबका यहाँ से नाम रोशन किया है। अब आप सभी भाई जिंदगी में कुछ बढ़िया करिए। वो दूसरी बार हमको यहाँ भी मौका दिए दूसरी बार यहाँ आने का। आपका भाई बहुत बड़ा रोल रहा है इसके अंदर। आपकी बात सुनिए, आपका तो सबसे बड़ा, आपने बातें कम की पर आपका तो संघर्ष मेहनत पूरा साथ दिखा। कुछ ज्यादा दूसरे का बहुत बढ़िया कहानी बाहर जाएगी, बहुत इंस्पायर होंगे। आप ज्यादा प्रेशर मत लेना, आप पे ज्यादा प्रेशर आने वाला है, आप अवॉइड करना। जो ड्राइंग आप कर रहे हो बहुत खूबसूरत ड्राइंग बना रहे हो, आप बनाओ। बाकी आप दोस्तों का भी बहुत बड़ा रोल है भाई, है ना, इसकी रैंक पीछे लाने में। वरना और अच्छी रैंक इसकी आ सकती थी। बहुत इंस्पायरिंग है, हमें भी बहुत इंस्पायरिंग लगा। अब हम लोग यहाँ से निकलेंगे। जाने से पहले मैं एक छोटा सा अनाउंसमेंट करूंगा अभिषेक के लिए।
अभिषेक को मैं अपनी तरफ से 6 लाख रुपीस की स्कॉलरशिप दूंगा क्योंकि इसने इस्लाम से आईटी तक पहुंचा है भाई। और ऐसा कोई भी बच्चा है ऐसे पढ़ना चाहेगा तो सबका हम लोग सपोर्ट करेंगे आगे, पर आपको अपनी तरफ से पहली पहल दिखानी होगी। यार हम लोग सिंगल फोटो के रेडी हैं, जिसमें इसको करना है कर लेंगे। आ जाओ तेरा सर तब से ललित आ जाओ। थोड़ा सा हंसना पड़ेगा, देख रहा है गुस्से में एकदम।